सो हमारे पास अगेन एक XUV 500 आई है। 2012 मॉडल है ये, अप्रॉक्स 1,70,000 किलोमीटर चली हुई है। इसका हम क्लच चेंज कर रहे हैं। इसकी गाड़ी की कंप्लीट क्लच ख़राब हो गई है, जिसे हमें चेंज करना है। प्लस इस गाड़ी में छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जिसे हमें चेक करना है, डायग्नोस करना है एंड रिपेयर करेंगे। इस गाड़ी में कूलेंट बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रीवियस XUV की तरह ये भी पानी पे ही चल रहा है, जो कि रस्टेड है। ऑल्सो इस कार की रियर हैंडल हमें चेंज करना है। ब्रेक भी वीक है, डिस्क थोड़ी एक कटी हुई है, इसे भी हम ग्राइंड करा देंगे। अब पीछे का डिक्की ओपन भी नहीं होता, ये मैनुअल वाला अंदर से जुगाड़ बना के रखा है, जिसे पुल करके ओपन करते हैं। तो इसका हमें ये स्विच चेक करना है, इफ़ रिक्वायर्ड चेंज करेंगे एंड इस पर हम इसका लोगो भी लगाएंगे। ऑल्सो इस कार में ना डीजल की रीडिंग इनकन्सिस्टेंट रहती है, तो वो भी हमें चेक करना है क्या है, वो भी हम चेक करेंगे एंड ठीक करेंगे। Ela chega, domina o baile, é foda demais. Gata braba, safada, bagunça meu juízo em paz. Vai rebolando, jogando copinha sem dó nem dó. No grave que bate, que bota com bota, que bota com bota com muita pressão. No batucão ela vem, vem, sua na pele não para, vai, vai. Corpo no grave, perde a razão. Que bota com muita pressão. No batucão ela vem, vem, sua na pele não para, vai, vai. Corpo no grave, perde a razão. Que bota com muita pressão. Ela chega, domina o baile, é foda demais. Gata braba, safada, bagunça meu juízo em paz. Vai rebolando, jogando copinho sem dó nem dó. No grave que bate, que bota com muita pressão. Então ela vem, vem, sua na pele não para, vai, vai. Corpo no grave, perde a razão. Que bota com muita pressão. No batucão ela vem, vem, sua na pele não para, vai, vai. Corpo no grave, perde a razão. Que bota com फाइनली गियर बॉक्स बाहर आ गया है। बहुत डिफिकल्ट है इसे निकालना, और ये सारा क्लच का डस्ट है। अभी हम इसको रिमूव करेंगे, सारा क्लीन करेंगे, क्लच भी रिमूव करेंगे। अभी गियर बॉक्स तो बाहर आ गया है इंजन साइड से। फाइनली क्लच प्लेट बाहर आ गया है एंड ये पूरा का सब खत्म हो गया है, ये बिल्कुल मेटल पे आ गया है। इसी के लिए गाड़ी स्लिप थी। ये रहा प्रेशर प्लेट। फाइनली यहाँ पे हमने इसका रिलीज बेयरिंग, इसमें स्लेट सिलेंडर इनबिल्ट रहता है, वो हमने लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ओल्ड एंड न्यू क्लच दोनों हैं। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा कि ओल्ड वाला बिल्कुल वॉर्न आउट हो गया है, उसमें उसका कुछ भी लेदर नहीं बचा एंड न्यू वाला का थिकनेस भी है काफ़ी। सो फाइनली हमने क्लच इंस्टॉल कर दिया है, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। अब हम गियर बॉक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। फाइनली जब इसका फ्रेम भी रिमूव हुआ था, तो हमने देखा इसका स्टेबलाइजर बुश भी वॉर्न आउट हो गया है विद एज, तो हमने उसे भी रिप्लेस कर दिया। गियर बॉक्स फ्रेम सब इंस्टॉल करने के बाद हमने इसमें गियर ऑयल फिल किया। XUV में 3 लीटर ऑफ गियर ऑयल आती है, और हमने इसमें कैस्ट्रॉल का गियर ऑयल यूज़ किया। साथ ही इसका रियर विंडो पे भी हमें वर्क करना था। रियर राइट विंडो इसका अप एंड डाउन नहीं होता था, चेक करने में पता चला इसका मोटर वर्क नहीं कर रहा, तो हमने इसका मोटर रिप्लेस किया। और जैसा हमने स्टार्टिंग में दिखाया, इसका डोर हैंडल भी हमने रिप्लेस किया। हमने इनिशियली तो चेक कर लिया था इसमें कूलेंट नहीं, पानी पे है। ओनर से हमने कंफर्म भी किया, तो उन्होंने बताया लास्ट 3-4 सालों से इसमें कूलेंट डला ही नहीं है, पानी पे चल रही है। बट इसके आगे जो हमने देखा वो हमने कभी नहीं देखा है। हमने इसके कुछ पाइप्स भी डैमेज थे, वो निकाला, तो पाइप्स के अंदर बिल्कुल रस्ट, गंक ये भरे पड़े हुए थे। पाइप यूजेबल नहीं था, तो हमें पाइप भी रिप्लेस करना पड़ा। आप वीडियो में देख रहे होगे पाइप के अंदर से क्या क्या निकल रहा है। पाइप के बाद हमने रेडिएटर रिमूव किया, और एज एक्सपेक्टेड कि रेडिएटर के अंदर भी काफ़ी मोटे मोटे लेयर के गंक, रस्ट जम गए थे, उसे भी हमने निकाला। और हमने ये कॉल लिया कि इस रेडिएटर को हमारे लेवल पे क्लीन नहीं किया सकता है, रेडिएटर स्पेशलिस्ट के पास इसे भेजना पड़ेगा, जो कि हमने भेजा। फिर रेडिएटर वाले ने इसे क्लीन किया, और इसके रेडिएटर तो हमने भेज ही दिया। इसका जो कूलेंट बॉक्स है वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में,
कूलेंट बॉक्स पे हमने एटलीस्ट 10 बार प्रेशर वॉशर से वॉश किया, बट वो अंदर से क्लीन नहीं हो रहा था। फाइनली हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया एसिड डाल के कि एसिड से शायद इंटरनल्स क्लीन हो जाए उसके। एसिड भी वर्क नहीं किया। एसिड के बाद भी वो बॉक्स से सिर्फ और सिर्फ ब्राउन वाटर निकलता रहा। हमारा पूरा का पूरा फ्लोर ब्राउन हो गया था। फिर हमने ये कस्टमर से बात की और हमने इसका कूलेंट का बॉटल भी रिप्लेस किया। ये गाड़ी मेंटेन नहीं थी। इसका एक ये भी एग्जांपल था कि जब हमने इसका बेल्ट चेक किया तो इसका बेल्ट भी बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे था। कट मार्क्स आ गए थे। कुछ दिन और ये कार अगर चलती तो इसका बेल्ट भी टूट जाता और ये गाड़ी रोड पे ब्रेक डाउन हो जाती। तो हमने इसका बेल्ट भी रिप्लेस किया। ये सब करने के बाद हमने नेक्स्ट वर्क किया इसके डीजल रीडिंग पे, जो करेक्ट नहीं होती थी। कभी ये फुल शो करता था, कभी ये बिल्कुल एम्प्टी शो करता था। फाइनली हमने इसका टैंक रिमूव किया, क्लीन किया, अंदर से इसके दोनों फ्लोट निकाला। तो दोनों फ्लोट को हमने जब चेक किया तो उसमें इश्यूज थे, कार्बन काफ़ी लग गया था। एंड ये कार हमारे पास समहाउ आ गई। अकॉर्डिंग टू द मीटर इसमें एटलीस्ट 15 to 20 लीटर्स डीजल शो हो रहा था, बट जब हम टैंक उतारा तो इसमें हार्डली 2 to 3 लीटर्स था। तो हमने इसका दोनों फ्लोट चेक किया, चेंज किया एंड ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। काफ़ी काम थे। इस कार की एसी भी कूलिंग प्रॉपर नहीं कर दी थी। हमने इसका डैशबोर्ड रिमूव किया, कॉइल निकाला, कॉइल क्लीन किया। इसमें लीकेज नहीं थी फॉर्चुनेटली, बट कॉइल में गंदी थी, उसे हमने क्लीन करा। एंड एसी की भी कंप्लीट सर्विस की। एंड फाइनली इसकी एसी बिल्कुल एक्सयूवी की एसी जैसी होनी चाहिए, वो चिल कर दी। तो फाइनली इसमें हमने रेडिएटर फ्लैश ऐड कर दिया। अभी हम इसे 15 मिनट्स चलाएंगे, बट उसके पहले हम इसमें एसी का गैस भी चार्ज कर देते हैं। हमने वैक्यूमिंग कर दिया है, अब हम गैस चार्ज करेंगे इसमें। और हमें इसका विंडशील्ड भी रिमूव करना था, बिकॉज विंडशील्ड पहले भी कभी रिप्लेस हुआ है, अच्छा काम नहीं हुआ था। तो उसमें गैप आ गया था, पानी अंदर आती थी, एसी की हवा लीक करती थी। तो हमने इसका विंडशील्ड रिमूव करके, पुराना जो भी इसका ग्लू था, सिलिकॉन रिमूव करके एंड फिर इसे वापस अप्लाई किया। एंड वापस अप्लाई करके हमने विंडशील्ड वापस रिफिट। सारा कुछ करने के बाद गाड़ी का लास्ट काम हमारा ये था, उसकी सर्विस कर देनी। हमने इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड डीजल फिल्टर सब रिप्लेस किया। वीडियो में पता नहीं हम शूट नहीं कर पाए बिकॉज हम बिजी थे दूसरे भी कामों में, बट इसका एयर फिल्टर बिल्कुल ख़राब हो गया था। वो गंदा नहीं था, वो डस्टी नहीं था, बट महिंद्रा का ये एक्सयूवी का फिल्टर ऑयल डिप्ड होता है और वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। छूने पे वो केक जैसा क्रम्बल हो जाता था। फाइनली इसमें अब हम कूलेंट ऐड कर रहे हैं। शेल का ओरिजिनल कूलेंट है ये, रेड इन कलर, जो इस गाड़ी में डलता है। इसके पहले आपने देखा होगा हमने सारा इंजन फ्लश किया, रेडिएटर क्लीन कराया। अभी रेडिएटर फ्लश डाल के भी क्लीन कराया। 10 से 12 बार इसमें हमने वाटर से इसे क्लीन किया है इंटरनल्स। इतना सारा काम करने में जैसे हमें टाइम भी बहुत लगा। फाइनली हमने इस गाड़ी को कंप्लीट किया, इसकी वॉशिंग हो गई।
हमने कस्टमर को हमारे साइड से कुछ डिले भी हुई थी ये कार, तो हमारे साइड से हमने इस गाड़ी को पॉलिशिंग भी की अपनी साइड से। वॉशिंग पॉलिशिंग के बाद हमने पहले से कस्टमर से बात कर रखा था, तो हमने 3M का अंडर बॉडी भी किया इस पर कोटिंग, ताकि इस पर रस्ट ना आए। थोड़ी रस्टिंग थी पहले से, तो हमने उसे बिल्कुल वाइप डाउन क्लीन किया सैंड पेपर से रब करके, एंड फिर उस पर कोटिंग अप्लाई किया, नॉट वन बट डबल कोट किया, ताकि रस्टिंग जितनी हो सके प्रिवेंट कर। कोटिंग करने के बाद ये कार फाइनल हो गई। अगर आप में से भी किसी को पटना में या बाहर से भी अगर आके हमारे पास काम कराना है तो डू कॉन्टैक्ट अस। हमारा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, प्लीज़ कॉल।